अरे प्रिय, क्यों इतना उलझे हुए लग रहे हो? क्या बात है? मन में फिर से हलचल मची है? क्या छोटी छोटी बातें तुम्हें परेशान कर देती हैं? लगता है दिमाग एक ही चीज को बार बार सोच रहा है ना? देखो, मैं जानता हूं कि ये आसान नहीं होता। कभी कोई बात दिल पर लग जाती है, तो कभी कोई चिंता पीछा नहीं छोड़ती। कभी भविष्य की फिक्र, तो कभी अतीत की गलती। मन तो जैसे एक बंद कमरे में भटकता ही रहता है। पर यह कोई नई बात नहीं है प्रिय। यही तो हुआ था अर्जुन के साथ भी। युद्ध के मैदान में खड़े होकर जब अर्जुन ने अपने ही सगे संबंधियों को देखा, तो उसका मन विचलित हो गया। कहीं ना कहीं वो भी हमारी ही तरह था, दुविधा में फंसा, निर्णय नहीं ले पा रहा था। उसे लगा, क्या सही है, क्या गलत, क्या करना चाहिए, क्या नहीं। और शायद तुम भी कभी कभी यही सोचते हो, है ना प्रिय? तो फिर क्या कोई उपाय है? कैसे इस भटकते हुए मन को शांत करें? कैसे इन उलझनों से बाहर निकला जाए? आओ, अब मैं तुम्हें वो बातें बताऊं जो मैंने अर्जुन को सिखाई थी, और जो तुम्हारे लिए भी उतनी ही कारगर होंगी। प्रिय, जब अर्जुन मेरे सामने खड़ा था, उसके हाथ कांप रहे थे, मन अस्थिर था। वो सोच रहा था, क्या करूं, कैसे करूं, ये सही है या गलत। तब मैंने उससे कहा था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मतलब, तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, परिणाम की चिंता तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं। सोचो, कितनी बार तुम भी इसी उलझन में पड़ जाते हो। मेरी मेहनत का क्या होगा? क्या मैं सफल हो पाऊंगा? अगर हार गया तो? प्रिय, क्या कभी नदी को यह चिंता करते देखा है कि वो सागर तक पहुंचेगी या नहीं? नहीं ना, क्योंकि वो बस बहती है, बस आगे बढ़ती जाती है। यही तो मैंने अर्जुन को सिखाया था, और यही मैं तुम्हें भी कह रहा हूं। बस कर्म करते जाओ, परिणाम मुझ पर छोड़ दो। लेकिन कर्म सही तरीके से कैसे करें, कैसे मन को शांत रखा जाए, इसका उत्तर मैंने अर्जुन को दिया था। योगस्था कुरु कर्माणि, मतलब ध्यान की अवस्था में रहकर कर्म करो, क्योंकि अगर मन भटक रहा हो तो निर्णय भी सही नहीं होंगे। यही तो अर्जुन के साथ हुआ था। उसका मन व्याकुल था, इसलिए वो लड़ने से पीछे हट रहा था। लेकिन जब मैंने उसे योग, ध्यान और आत्मसंयम सिखाया, तब वो निडर हो गया। फिर उसने कोई संदेह नहीं किया। तो अगर तुम्हें भी सही निर्णय लेने हैं, अगर तुम्हें भी अपने डर और तनाव से मुक्त होना है, तो ध्यान को अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। हर दिन बस कुछ मिनटों के लिए आंखें बंद करो, सांसों को महसूस करो, और मेरे नाम का स्मरण करो। देखना, धीरे धीरे तुम्हारा मन भी शांत हो जाएगा। प्रिय, इस दुनिया में सब कुछ बदलता रहता है। कोई ऊंचा है, कोई नीचा, कोई अमीर है, कोई गरीब। लेकिन सच कहूं, ये भेदभाव सिर्फ तुम्हारी आंखों का धोखा है। मैंने कहा था, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी। मतलब, जो सच्चा ज्ञानी होता है वो ब्राह्मण, हाथी, गाय, कुत्ते सबको एक समान देखता है। फिर तुम क्यों बार बार तुलना करते हो? वो मुझसे बेहतर क्यों है? मेरे पास ये क्यों नहीं है? मुझे भी ऐसा जीवन चाहिए। लेकिन जो सच्चा संतुष्ट है, वो किसी चीज से बंधा नहीं होता। वो बस अपने कर्म में रमा रहता है। देखो प्रिय, इसका उदाहरण सिर्फ अर्जुन ही नहीं, बल्कि और भी कई लोगों ने दिया है। द्रौपदी का संकट में विश्वास, जब द्रौपदी संकट में थी, सबने हार मान ली थी, लेकिन उसने मुझे पुकारा और मैंने उसे बचा लिया। क्यों? क्योंकि उसने पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखा था। सुदामा की सादगी और भक्ति, सुदामा गरीब था, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। उसका प्रेम और भक्ति ही उसकी सबसे बड़ी संपत्ति थी। और जब वो मेरे पास आया, तो मैंने उसे वही दिया जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी, सच्चा संतोष। अब सोचो प्रिय, तुम्हारे जीवन में क्या सबसे ज्यादा जरूरी है? धन, प्रसिद्धि, सम्मान, या फिर एक शांत और संतुष्ट मन? अगर उत्तर दूसरा है, तो इसका रास्ता मैंने तुम्हें दिखा दिया है। अब बस तुम्हें उस पर चलना है। प्रिय, जब जीवन की समस्याएं हमें घेरती हैं, जब हम हर तरफ से दबाव महसूस करते हैं, तब श्री कृष्ण ने हमें कुछ ऐसे उपाय बताए थे जो सिर्फ गीता में नहीं, बल्कि हर एक जीवन में लागू होते हैं। याद करो, जब अर्जुन युद्ध भूमि पर खड़ा था, उसका मन परेशान था, वो हिम्मत हार चुका था। लेकिन फिर मैंने उसे एक अद्भुत तरीका बताया, स्वीकार करो और समर्पण करो। कभी कभी प्रिय, हम अपने हालात से लड़ते रहते हैं, क्यों ये मेरे साथ हो रहा है, क्या ऐसा होना चाहिए था? पर ध्यान रखना, जब तुम अपनी परिस्थितियों से लड़ते हो, तो तुम खुद को परेशान करते हो। मैंने अर्जुन से कहा था, कभी कभी हमें अपने हालात को स्वीकार करना पड़ता है। जब तक हम स्वीकार नहीं करेंगे, हम उस समस्या को सुलझा नहीं सकते। तुम सोच रहे हो, पर यह तो मुश्किल है। लेकिन यही तो है प्रिय, जब तुम स्वीकृति देते हो, तो जीवन में शांति आ जाती है।
तुम्हें याद रखना है, जो भी हुआ वो तुम्हारे लिए था, इसलिए स्वीकार करो और समर्पण करो। अब सोचो प्रिय, मन इतना चंचल है, कभी एक जगह तो कभी दूसरी, कभी अतीत की गलती तो कभी भविष्य की चिंता। पर क्या तुमने कभी सोचा है कि मन को शांत कैसे किया जाए, कैसे इस चंचलता से बाहर निकला जाए? मैंने अर्जुन से कहा था, योगस्थः कुरु कर्माणि, मतलब ध्यान की अवस्था में रहकर हर कार्य करो। तुम जब अपने मन को शांत करने की कोशिश करते हो तो सबसे पहला कदम है ध्यान और नाम जप। कुछ मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करो, सांसों को महसूस करो, सिर्फ और सिर्फ कृष्ण के नाम का जाप करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। यकीन मानो, धीरे धीरे तुम्हारा मन शांत होने लगेगा, तुम एक नए ऊर्जा से भर जाओगे। जब तुम ध्यान करते हो प्रिय, तो न सिर्फ तुम्हारा मन शांत होता है, बल्कि तुम्हारे आसपास का वातावरण भी बदल जाता है। इसलिए ध्यान और जप को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाओ। अब प्रिय, जब तुम अपनी जिंदगी को ध्यान से देखोगे, तुम पाओगे कि कई बार हम जो कुछ भी पाते हैं उससे संतुष्ट नहीं होते। मैंने अर्जुन को भी बताया था, तुम्हें जो भी मिल रहा है उस पर आभार व्यक्त करो, क्योंकि जीवन कभी स्थिर नहीं रहता, यह हमेशा बदलता रहता है। वैराग्य का मतलब ये नहीं कि तुम सब कुछ छोड़ दो, बल्कि इसका मतलब है तुम जिस चीज से जुड़ते हो उससे पूरी तरह से मुक्त रहो। तुम्हारे पास क्या है, यह सब तो केवल एक यात्रा का हिस्सा है। इसीलिए जब तुम्हारे पास कोई चीज आए, उसका आभार स्वीकार करो, लेकिन फिर उसे दिल से छोड़ दो, क्योंकि जिस दिन तुम किसी चीज से पूरी तरह जुड़े रहोगे, वो तुम्हें मानसिक शांति नहीं दे पाएगी। प्रिय, अब तुम सोच रहे हो कि यह सब कैसे काम करता है ना? तो तुम्हारे सामने कुछ असल जिंदगी के उदाहरण हैं। व्यापारियों की जिंदगी में कई बार डर, असफलता और संघर्ष आता है, पर मैंने कुछ व्यापारियों को बताया, तुम्हारा काम बस कर्म करना है, परिणाम मेरे हाथ में है। जैसे ही उन्होंने इसका पालन किया, उनका तनाव कम हुआ और वो सफल हुए। बहुत से छात्र परीक्षा से पहले घबराते हैं, पर क्या तुम जानते हो कि जो छात्र ध्यान और नाम जप करते हैं, उनके मन में डर नहीं रहता और वो बेहतर परिणाम प्राप्त करते हैं। एक ऑफिस कर्मचारी ने मुझे बताया, मैंने ध्यान और आभार का अभ्यास किया और अब मेरे काम में संतुलन और शांति है। प्रिय, तुमसे एक सवाल है, क्या तुम भी मानसिक शांति चाहते हो? अगर हाँ, तो इन उपायों को अपनाओ। प्रिय, आज हमने बहुत कुछ सीखा है ना? हमने जाना कैसे श्री कृष्ण के उपदेशों से हम अपनी मानसिक शांति पा सकते हैं, कैसे हम कर्म और परिणाम के बीच संतुलन बना सकते हैं, कैसे ध्यान और नाम जप से मन को शांत कर सकते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण, कैसे स्वीकृति, समर्पण, आभार और वैराग्य हमें आंतरिक शांति दे सकते हैं। प्रिय, यह सब हमें श्री कृष्ण से सीखना है, लेकिन अब सवाल यह है कि क्या हम इसे अपनी जिंदगी में लागू कर पा रहे हैं? अगर आज से ही तुम इन उपदेशों को अपने जीवन में अपनाते हो, तो तुम्हारा मन शांत होगा, तुम मानसिक और आत्मिक शांति पा सकोगे। बस तुम्हें थोड़ा ध्यान और आभार की शक्ति को समझना है। श्री कृष्ण का नाम स्मरण करो, अपने कर्मों में विश्वास रखो, और फिर देखो कैसे जीवन आसान हो जाता है। प्रिय, आगे के एपिसोड में हम श्री कृष्ण के और भी गहरे रहस्यों को जानेंगे। बस आप अपना प्यार बनाए रखें, क्योंकि यह यात्रा अभी तो शुरू हुई है। अगर आपको आज की यह शिक्षा पसंद आई, तो नीचे कमेंट्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। आपका पसंदीदा कृष्ण कोट कौन सा है, हमें जरूर बताएं। हम इंतजार कर रहे हैं आपके विचारों का।